नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज हरिद्वार से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में आज बहुत बड़ा हादसा हुआ। सावन और रविवार की वजह से आज मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था। मंदिर के सीढ़ी मार्ग पर लोगों का रेला लगा था। तभी यहां अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में करीब 30 लोग जख्मी हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। चश्मदीदों का कहना है कि मंदिर में करंट फैलने की अफवाह फैली, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। सीढ़ियों पर गिरने से लोग मारे गए। तो वहीं हरिद्वार पुलिस मंदिर में करंट फैलने की बात को अफवाह बता रही है। ये कह रही है कि यह हादसा मंदिर में भारी भीड़ जुटने की वजह से हुआ है। और मेरी सहयोगी अनामिका गौर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है? क्या वाकई करंट लगने जैसी कोई बात थी, या जो पुलिस कह रही है वही सच है? बिल्कुल, देखिए इस समय इंडिया टीवी उस जगह पे पहुंचा है जहां पे सुबह ये भगदड़ हुई, ये स्टैम्पेड हुई। हम सबको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कैसे ये वो संकरी गलियां हैं जहां पे सुबह हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जो कि मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर की तरफ जा रहे थे। हम आपको एक चीज बताएं कि यही रास्ता आने का है, पैदल मार्ग, और यही वापस जाने का है। यानी जो श्रद्धालु आ रहे थे, जा रहे थे, वो इसी रास्ते से आ रहे थे। 800 सीढ़ियां हैं और 800 सीढ़ियों में 25 सीढ़ियां बची थी मंदिर के लिए, और इन्हीं 25 सीढ़ियों पर ये एक दर्दनाक हादसा हुआ। खचाखच ये संकरी गलियां जो है वो श्रद्धालुओं से भर चुकी थी। एक आवाज आई कि करंट करंट, और जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ और नीचे की तरफ भागने लगे। हम आपको दिखाएं कि ये वो पोल है जिसपे कहा गया था कि चिंगारी आई है और जो तार है वो नीचे लटकी है। यहीं से वो अफवाह फैली, यहीं से वो करंट की बात फैली और लोगों में पैनिक मचना शुरू हो गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ जाने लगे, क्योंकि जो इस तरफ है, इस तरफ खाई है, केवल पेड़ है, इस तरफ कूदना किसी के लिए संभव नहीं था। लेकिन लोग जो ये पिलर है, ये जो बाउंड्री है, यहां तक चढ़ चुके थे। तस्वीरों में दिखा था कि किस तरीके से लोग अपनी जान बचाना चाह रहे थे। और कुछ लोगों का कहना है कि करंट एक लड़के को लगा जिसने तार पकड़ी थी, और उसके बाद वहां से ये करंट लगने की अफवाह शुरू हुई। और लोग यहाँ पे हैं जो भैया, आप सुबह यहाँ पे थे जब ये भगदड़ हुई थी, क्या हुआ था? ज्यादा भीड़ थी, बोले आते कूदने लगे, भागने लगे, उसी चक्कर में हुए। अच्छा, अगर आप हमें शुरुआत से समझा सके, कितने बजे का समय था? कितने? 9:30 बजे बात। 9:30 बजे की बात है। 9:30 बजे आते पूरी नीचे पूरी जाम लगी थी, और कोई बात नहीं थी, ज्यादा भीड़ हुई से कांड हुई। अच्छा, और जो करंट लगने की बात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पिलर पे बारे में नहीं बता सकते मैम, करंट यहाँ कोई नहीं। अच्छा, कोई स्पार्क हुआ था? नहीं। आपकी दुकान यहीं पे है? मेरा दुकान नहीं है, मैं नीचे रहती हूँ। नीचे रहते हैं, तो करंट की आपने कोई बात नहीं सुनी? करंट की कोई बात नहीं सुनी मैंने। जो तारे टूटी हुई है, क्या लोग अपने आप को बचाने? दुकानदार होंगे और तार लगाएंगे, उसकी बात अलग है। लेकिन ऊपर से कोई मतलब नहीं है तार से। अच्छा, रोज इतनी भीड़ होती है या आज ज्यादा भीड़? शनिवार रविवार की भीड़ ज्यादा होती है। यानी जो शनिवार, अनामिका, जरा लोगों से ये भी पूछिए, चूंकि सावन का महीना चल रहा है, जो कांवड़िए हैं वो भी हरिद्वार जाते हैं, आम लोग भी, और खासतौर पर जब रविवार का दिन है तो लोग हरिद्वार जाते हैं, दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे होंगे। क्या वहां पर पुलिस की कोई तैनाती नहीं थी? चूंकि हर दिन अब वहां पर इतनी भीड़ रहती है, तो क्या सुरक्षा के पहले से किसी तरीके के कोई इंतजाम नहीं थे? वहां के लोग क्या बता रहे हैं? भैया, आप अक्सर यहीं रहते हैं? अच्छा, पुलिस किस तरीके से यहाँ पे जो है वो सुरक्षा व्यवस्था देखती है आम दिनों में, और आज सुबह क्या व्यवस्था थी? मैं सुबह आया नहीं था। हाँ। सुबह लेट में आया था नीचे। अच्छा। मेरे को नीचे से पता चला। हाँ। तो मैं वहाँ बहुत बड़ी बात हुई, दुर्घटना हुई। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। अच्छा। भैया, आप थे सुबह यहाँ पे? हाँ जी, हम थे। पुलिस की क्या व्यवस्था थी? पुलिस 2 लोग थे। 2 लोग? दो लोग, यानी हजारों की भीड़ को इकट्ठा? हजारों में, लाखों में थे पब्लिक। सड़क मार्ग, सीढ़ी मार्ग, मंदिर परिसर ट्राली में हजारों में थे, कभी लाखों पब्लिक थी। यहाँ तो पुलिस कहाँ पे थी? मंदिर के एरिया में यात्री निकाल रहे थे उधर। अच्छा, सिर्फ जो मंदिर का जो एंट्री गेट है वहीं पुलिस थी? वहीं पे। और नीचे भी बैरिकेडिंग होता है? नीचे बैरिकेडिंग करते, जब भीड़ ज्यादा हो जाता है, राम प्रसाद गली बंद कर दिया था।
तो सड़क का रास्ता चालू किया जाता है मनसा देवी आने के लिए, उसका रोपेश लोग आते हैं तो भीड़ कम हो जाता है, तो रोपेश बिल्कुल समझा जा सकता है कि जब लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और मैनेज करने के लिए पुलिस वालों में सिर्फ 2 लोगों की तैनाती की गई थी और ऐसे में प्रशासन पर भी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया नामिका आपका तमाम जानकारी के लिए। मनसा देवी मंदिर में यह हादसा कैसे हुआ, मंदिर में करंट कैसे फैला, ये बात किसने उड़ाई, ये जानते हुए कि ये सावन का महीना है और उस पर से आज रविवार भी है, ऐसे में भीड़ को मैनेज करने के लिए पहले से क्या कोई इंतजाम नहीं किया क्या? भगदड़ में जिन 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस समय वहां पर कैसा मंजर था? चश्मदीदों ने क्या बताया? प्रशासन का इस पर क्या कहना है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ, पीछे, पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ। खचाखच भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। पीछे जाओ, पीछे। अफवाह उड़ी, भगदड़ मची, लाशें बिछी। हरिद्वार के मंदिर में मौत की भगदड़ का जिम्मेदार कौन? क्या करंट की अफवाह बनी हरिद्वार में हादसे की वजह? पेड़ों पे चढ़ गए तभी बच गए। तो मनसा देवी मंदिर पर बहुत ही तगड़ी भगदड़, कई लोगों की मौत। शॉर्ट सर्किट की बात किसने फैलाई? मंदिर की सीढ़ी पर इतनी भीड़ कहां से आई? ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा है? जी। नहीं तो इस पे शॉर्ट सर्किट और चिंगारियां आ रही थी। हाँ, खंभे पे। ये आज सुबह करीब 9:15 बजे का मंजर है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में जिस वक्त हादसा हुआ, ये ठीक उस समय की तस्वीर है। मनसा देवी मंदिर में जल चढ़ाने वालों की भीड़ उमड़ी थी। पूरा रास्ता श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था। तभी एक अफवाह उड़ी और भगदड़ मच गई। पीछे जाओ, पीछे। भगदड़ के बाद क्या आलम था, उसका एक और वीडियो देखिए। हर तरफ चीख पुकार मची है। दूर दूर तक श्रद्धालुओं का सामान बिखरा पड़ा है। हादसा कितना दर्दनाक था, उसकी गवाही भगदड़ के बाद की एक एक तस्वीर देती है। भगदड़ में श्रद्धालुओं के जूते चप्पल तक छूट गए। बताया जा रहा है कि मनसा देवी मंदिर पर लगे बिजली के खंभे में चिंगारी के बाद स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से अफवाह फैल गई कि मंदिर में करंट आ गया है। ऊपर मंदिर में मौजूद श्रद्धालु नीचे की तरफ भागे और बीच में आने जाने वाले लोग एक दूसरे पर गिर गए। पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ। पेड़ों पे चढ़ गए तभी बच गए। तो मनसा देवी मंदिर पर बहुत ही तगड़ी भगदड़, कई लोगों की मौत। भैया एकदम से भीड़ काबू नहीं कर पाया था मंदिर से 20-25 कदम पहले। उसके बाद लोगों ने अफड़ा मच गया, ना आगे लोग जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। तो दीवार पे तारे लगे होते हैं, उसके पकड़ के चढ़ने लगे लोगों ने। तो तार 1.5-2 एम की तार था, वो छिल गया, उससे करंट फैल गया और लोगों को ज्यादा अफड़ा मच गया। फिर लोगों पे गिरते लगे। मेरे सामने तो 10-12 लोग तो गिर चुके थे सर, ठीक है। उसमें से मैं भी शामिल था उसमें। तो अपनी जान तो मैं बचा लिया, फिर लोगों को भी जितना बचा सकता मैंने बचाया। मैं भी खड़ा हो गया जितना मेरा हिम्मत जुटा। उसके बाद मैं भी गिर गया। फिर मैं अंतिम में लोगों को साइड कर दिया। भीड़ ज्यादा होने के कारण सर, जब दबाव लोगों पड़े तो लोग जब लोगों पर गिरने लगे तो लोग तार पकड़ के चढ़ने लगे। तो साइड में दुकान होती है ना, दुकान के पीछे तार होते हैं, उनको पकड़ के चढ़ने लगे लोग। तो तार छिल गए तो नीचे फैल गए। तो लोगों को करंट मारना चालू कर दिया। वहाँ पे अचानक बहुत भीड़ भड़का हो गया था साहब। सब आदमी को भागा दौड़ी में ना सब आदमी गिर गए। चोट आई, हाथ टूट गया, हाथ में पट्टी किया डॉक्टर साहब ने भी।
बहुत भीड़ था, काफी भीड़। दर्शन करने के लिए गए थे, उसके बाद में जैसे कि उधर मंदिर का दरवाजा बंद हुआ ना, मेन गेट जो मंदिर का होता है, वो अंदर बहुत भीड़ थी, उधर का बंद हुआ तो जब सारे लोग उधर से उधर को भागे ना, तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, सब एक दूसरे के ऊपर, हमारे सर के ऊपर से लोग भाग जा रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब दब गए और बीच में लाश पड़ी थी। भीड़ धड़कता हुआ मेरा भाई भी बिछड़ गया मुझसे, मैं दब गया भीड़ में, वहाँ भीड़ में ये बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, कुछ जल्दी अपने। चश्मदीदों के मुताबिक ये मंदिर से लगा वही पोल है जहां शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसके बाद अफवाह उड़ी कि मंदिर में करंट फैल गया है। जो ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा है? जी क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी, चिंगारी मारा था ये, बहुत तगड़ा चिंगारी मारा। यही से तो यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया सब। कहाँ से? यही से ऊपर से। तो यात्री यहाँ ऊपर चढ़े हुए थे उस समय? हाँ, ऊपर से चढ़े थे, पाइप जो निकला हुआ है, ये पाइप निकला हुआ है ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ, पहले ही हो गई थी। ये सामने वाले खंभे पे बता रहे हैं ना आप? अच्छा, नहीं तो इस पे शॉर्ट सर्किट हो रहा था, चिंगारियां आ रही थी? हाँ, खंभे पे। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के शिवालिक पहाड़ियों के बिल्व पर्वत पर है। ये मंदिर हर की पौड़ी से करीब 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई वाले रास्ते से या फिर रोपवे के जरिए पहुंचा जा सकता है। आज रविवार और सावन की वजह से मनसा देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा था। लोग मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए आ रहे थे। लोग इतने थे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मंदिर मार्ग में सीढ़ियों पर करंट होने की अफवाह फैली, अफरा तफरी मची और लोग भागे, जिसके बाद भगदड़ मच गई। मनसा देवी मंदिर जाने वाला यह पैदल मार्ग है, जो सीढ़ियों वाला रास्ता है। यहीं से लोग जो थे सुबह आज हर की पैड़ी से गंगा स्नान करके मनसा देवी के लिए चले। ये देखिए सामने सीढ़ियां हैं और ये रास्ता इस समय यहाँ से पुलिस के बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर एक पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। यहीं से रास्ता निकलता है और ये जो सीढ़ियाँ हैं देखिए सामने से जो है सीढ़ियाँ आपको दिखाई देंगी। ये पैदल रास्ता है सीधा। ये यहीं से लोग जो थे सुबह मनसा देवी के लिए पैदल सीढ़ियों से चढ़े और उन लोगों को क्या मालूम था कि ये जो सीढ़ियाँ का रास्ता है ये उनके लिए मौत बनकर आएगा और एक मुसीबत खड़ा करेगा और लोग उसमें कई घायल हो जाएंगे। जो देवी माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे उन्हें क्या मालूम था कि आज का जो दिन है रविवार का दिन, आज हरियाला तीज का त्यौहार भी है, इसलिए भी मंदिर में ज़्यादा भीड़ बढ़ी क्योंकि देवी की पूजा की जाती है, शंकर जी की पूजा की जाती है और यहीं से लोग पैदल ऊपर जाने के लिए चढ़े और ये रास्ता उनके जीवन का अंतिम रास्ता तय हुआ। ये सीढ़ियाँ यहाँ से पैदल जा रही हैं। ये लगभग मेरे ख्याल से 500-600 सीढ़ियाँ लगभग होंगी यहाँ से और सीधे यहाँ से रास्ता जाता है ये पहाड़ियों के बीच में से होता हुआ। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 35 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो जो सीढ़ी मार्ग है हर की पौड़ी से सीधा मनसा देवी आता है। इसी मार्ग के मध्य में, सीढ़ी मार्ग के मध्य में किसी यात्री का पैर फिसल जाता है। जब पैर फिसल जाता है पूरी भीड़ जो उनके पीछे थी उनके भी वो भी गिरे। ऐसे ये जो छोटी सी घटना इतना बड़ा घटना का जो स्वरूप बन गया, हम इसके लिए बहुत दुखी है। और जब हमने ये सुना कि इतने लोग घायल हो चुके हैं, तुरंत हमारा पूरा मंदिर सीढ़ी मार्ग पे गया, पूरी पुलिस फोर्स सीढ़ी मार्ग पे गई, उन सबको वहां से उठा के जीडी अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। मैं स्वयं जीडी अस्पताल में था। लेकिन सवाल है कि आखिर मंदिर में करंट की अफवाह किसने उड़ाई? भीड़ को संभालने का पहले से इंतजाम क्यों नहीं था? क्या अफवाह उड़ाने के पीछे किसी की साजिश है? देखिए इस हादसे में हम लोग अभी जांच करेंगे और इसमें जो प्रथम दृष्टया जैसा मैंने कहा और इसमें हम लोग की फोटोग्राफ्स और वीडियो देख के पता भी चल रहा है कि वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पे बिजली के तार टूटे या करंट हुआ, जबकि ऐसा कोई हमको कोई ऐसी जो घायल है या जो जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी ऐसा हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। और उसी को हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली
और किसने अफवाह फैलाई, और अन्य कैमरेज के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी की जाएगी। देखिए, आप आगे अभी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें हमारे सब जगह कैमरेज हैं, उनसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो समय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भगवा चोला और रुद्राक्ष की माला पहनकर मुरादाबाद का एक यूट्यूबर साधु बन गया। इस यूट्यूबर का नाम है मोहम्मद आमिर। आरोप है कि आमिर ने भगवा चोला पहनकर साधु संतों का मजाक उड़ाया। यूट्यूबर आमिर के हरकत पर हिंदुओं में जबरदस्त आक्रोश है। सवाल यह है कि क्या यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए ये कोई शॉर्टकट तरीका है? आखिर आमिर ने हिंदू साधु संतों और देवी देवताओं का अपमान क्यों किया? हिंदुओं की शिकायत पर पुलिस ने साधु बने आमिर पर क्या एक्शन लिया? पुलिस के एक्शन के बाद साधुओं का अपमान करने वाले उस यूट्यूबर ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आमिर के खिलाफ मुरादाबाद के पकबड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने शिकायत को क्रॉस वेरीफाई किया। यूट्यूबर आमिर के एक वीडियो को देखा। जिस वीडियो पर आपत्ति थी उसकी भी बारीकी से जांच की गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आमिर का कंटेंट तथ्यहीन, भड़काऊ, अश्लील और समाज में नफरत फैलाने वाला है। इसके जरिए वो एक मैलिशियस प्रोपेगेंडा फैला रहा था जिससे सामाजिक सौहार्द और लॉ एंड ऑर्डर को खतरा पैदा हो सकता था। देखिए, थाना पागबड़ा को एक शिकायत मिली थी जिसमें ये बताया गया था कि एक मोहम्मद आमिर नाम का यूट्यूबर है जो कस्बा पागबड़ा का रहने वाला है। ये अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है और उस पर ये लगातार मैलिशियस और प्रोपेगेंडा करने वाले और एब्यूजिव कंटेंट डाल रहा था, वीडियोस डाल रहा था। उसकी जांच की गई और जांच के बाद ये सही पाया गया। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो यूट्यूबर है इसके साथ टीम में और लोग भी हैं और बहुत सारे वीडियोस इस तरह का बनाया हुआ है, सारे इसके चैनल पे हैं और उसको हम लोग, हमारी सोशल मीडिया टीम ने उसका पूरा एनालिसिस किया है और उसके बाद जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, जितने लोग इसके वीडियोस को फैला रहे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी सोशल मीडिया टीम बहुत एक्टिव है और कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह का मैलिशियस और किसी तरह का एब्यूजिव कंटेंट वीडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में अगर कहीं भी डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिस तरह से इस मोहम्मद आमिर के खिलाफ की गई। आमिर ने साधु के वेश में आपत्तिजनक कंटेंट क्यों बनाया? साधु बनकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? साधु संतों का मजाक क्यों उड़ाया? दरअसल सोशल मीडिया रील से सिर्फ पॉपुलैरिटी ही नहीं मिलती बल्कि इससे मोटी कमाई भी होती है। यही वजह है कि लोग ये रिस्क लेने से पहले एक बार सोचते भी नहीं। YouTube पर वीडियो बनाकर विज्ञापनों, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, एफिलिएटेड मार्केटिंग से मोटी कमाई होती है। प्रति 1000 व्यूज पर 100 रुपए तक कमा सकते हैं। ये कमाई कंटेंट और ऑडियंस पर निर्भर करती है। फेसबुक पर इंस्टा स्ट्रीम एड्स यानी वीडियो के बीच में दिखने वाले विज्ञापन से कमाई होती है। इसके अलावा ब्रांडेड कंटेंट, फेसबुक स्टार्स, एफिलिएट मार्केटिंग से भी काफी पैसा मिलता है, लेकिन इसके लिए पेज पर 10,000 फॉलोअर्स और पिछले 60 दिनों में 60,000 मिनट की वॉच टाइम होना जरूरी है। प्रति 1000 व्यूज पर 20 से 80 रुपए तक की कमाई हो जाती है।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर पेमेंट ब्रांड डील से कमाई करते हैं। 1000 फॉलोअर्स से ज्यादा वाले अकाउंट 5000 रुपए से 50,000 रुपए तक प्रति पोस्ट कमा सकते हैं। यानी सोशल मीडिया पर रील का धंधा हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा होता है। यहाँ शोहरत के साथ साथ पैसा भी है। पिछले दिनों ऐसे ही कंटेंट की वजह से संभल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महक और परी भी अरेस्ट हुई थी और अब साधु संतों का मजाक उड़ाकर यूट्यूबर आमिर भी कानून के चक्कर में फंस गया है। फिलहाल आमिर को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उसने अपने YouTube चैनल से आपत्तिजनक वीडियो को भी हटा दिया है और अब वो माफी मांग रहा है कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी। यानी मुरादाबाद का आमिर हो या संभल की महक और परी, एक सबक देती है, फेमस होने के लिए लाइक्स और व्यूज का खेल पहुंचा सकता है आपको जेल। अब बात स्कूलों में हादसे की करेंगे। राजस्थान से लेकर यूपी तक जर्जर स्कूल जानलेवा कंडीशन में है। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की जान चली गई। यह सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि इसके बाद भी कई जगह से बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं छत गिरने से बच्चे जख्मी हो गए तो कहीं छत से टपकता पानी स्टूडेंट्स को सता रहा है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खस्ता हाल क्यों? देखिए स्कूलों की ऑल इंडिया रिपोर्ट। हम यहाँ पे बैठे रहते हैं तब भी गिर जाते हैं और हमें डर भी लगता है। हम ऊपर से छत भी गिर जाता है कभी कभी। एक मेरा दोस्त का भी माथा फूट गया। बैठते हैं वहाँ उस जगह वो गिरता है और दीवार में थोड़ा स्क्रैच इस कारण थोड़ा डर तो लगता है। राजस्थान से लेकर यूपी तक स्कूलों के हालात बेहद डेंजरस हो रहे हैं। झालावाड़ में पीपलादी गांव के लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, राजस्थान के नागौर में भी स्कूल की छत गिर गई है। यूपी के हापुड़ में भी छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर पड़ा। झालावाड़ में 7 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? झालावाड़ की घटना को लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में हादसे के लिए 1997 में ग्राम पंचायत की तरफ से बनवाए गए भवन निर्माण को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने 2011 में जो कमरा बनवाया था उसे इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। एक तरफ प्रशासन हादसे में खुद को क्लीन चिट दे रहा है, वहीं बिल्डिंग हादसे में 7 बच्चों की मौत को लेकर झालावाड़ के सरकारी स्कूल के छात्रों ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। सीमेंट गिरी, फिर आग की दीवार गिर गई थी 7 बजे। 7 बजे प्रेयर करते थे, प्रार्थना के लिए बैठ रहे थे, पोहा खा रहे थे, नाश्ता कर दो सीधे। और वो तीनों कौन कौन टीचर थे उस समय तुम्हारे मास्टर का? क्या नाम था उनका मास्टरों का? मीना मैडम, जावेद भाई, राम बिलास जी। क्या पढ़ाते हैं? राम बिलास जी लोधा। जिस समय बिल्डिंग गिरी उसमें किसी बच्चों को निकाला नहीं उन लोगों ने? नहीं, भाग गए थे वो। तुम लोग ने देखा अपनी आंखों से क्या? बाहर से कवाड़ लगा दी। बाहर से कवाड़ लगा दिया? बाहर से कवाड़ क्यों लगाया? ये अधिकारी आने वाले नहीं, इसलिए भीतर बूद दिया सारों को। क्या कह रहे हो? अधिकारी आएंगे इसलिए कमरे में बूद दिए, कवाड़ लगा दी बाहर से। झालावाड़ स्कूल हादसे में टीचर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन हादसे के बाद जिनके घर सूने हो गए हैं उनके लिए ये खुलासे और दुख देने वाले हैं। झालावाड़ के पिपलोदी गांव का यही वो सरकारी स्कूल है जिसके नीचे दबके 7 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। इस स्कूल के भवन को एक बार आप देखिए, जो जर्जर हालत में थी कई दिनों से, जिसमें किसी ने सुध नहीं ली है, लेकिन तमाम ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसको सुनने के बाद प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुछ बच्चों ने यहाँ तक के भी बताया कि जो 3 टीचर यहाँ पर मौजूद थे जिनका नाम है मीना गर्ग,
रामनिवास लोधा और जावेद अहमद, वो इसी वक्त यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त छत कांप रही थी, बच्चे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। उस वक्त अगर बच्चों को हटा लिया जाता तो शायद ये इस तरीके के हादसे में बच्चों की जान नहीं जाती। लेकिन बच्चों ने बताया कि तीनों टीचरों ने उन बच्चों को उसी जगह पर बैठा के रखा और जब ये बिल्डिंग गिर गई तब तीनों टीचर वहाँ से भाग गए। अब ये देखिए, इस मलबे को देखिए, इस मलबे के नीचे ही दब के तमाम बच्चे यहाँ पर उनकी मौत हो गई है। और ये पूरा जो गांव है वो ट्राइबल इलाका है और ये पिपलोदी गांव का ये बहुत पुराना सरकारी स्कूल है। बताते हैं कि ये भवन इतना जर्जर था कि इसको किसी तरीके से मरहम पट्टी करके ही इस स्कूल को चलाया जा रहा था। लेकिन इस तरीके के हालात देख के आपको खुद अंदाज़ा लगा होगा कि उस वक्त जो मंजर रहा होगा कितना भयावह रहा होगा। 20 से ज़्यादा कई बच्चे घायल हैं। उसके बाद यहाँ से तमाम बच्चों को झालावाड़ ले जाया गया है। कि तमाम लोगों को जो इसके पीछे जिनकी गलतियाँ मिली हैं, 5 शिक्षकों कर्मचारियों को सस्पेंड तो कर दिया गया है, जांच भी बैठाई जा रही है। लेकिन प्रदेश के कई ऐसे स्कूल हैं जो अभी भी जर्जर बने हुए हैं, जिनका निर्माण सही तरीके से करना जरूरी है, वरना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। राजस्थान एक स्कूल हादसे के दर्द से उबरा नहीं था कि दूसरा बड़ा हादसा होते होते टल गया। राजस्थान के ही नागौर में एक स्कूल की छत गिर गई। खारियावास के प्राइमरी स्कूल के बरामदे की छत भरभरा कर ढह गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। पड़ताल में सामने आया कि इस स्कूल का एक हिस्सा जर्जर हालत में है। देखा है कि पट्टियां गिरी हुई हैं और ये पुराना भवन है, ये पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। इसको जमींदोज करवाने का प्रस्ताव भेजेंगे आगे। हाँ, सभी से बात हुई है मेरी। सबको मैंने यही बताया है कि बच्चों को और किसी तरह की कोई जन हानि नहीं हुई है, बच्चे सुरक्षित हैं और इस पोर्शन को काम में नहीं लिया जाता है। राजस्थान के अलावा यूपी के हापुड़ में भी ऐसा ही एक हादसा सामने आया है, जहां जर्जर हालत में चल रहे एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम की छत का प्लास्टर गिर गया। कोतवाली बाबूगढ़ के भमेड़ा गांव में स्कूल में 5th क्लास के स्टूडेंट पढ़ रहे थे। इसी दौरान लेंटर का प्लास्टर नीचे गिर गया। सीमेंट और मलबे की चपेट में आने से 3 छात्र घायल हो गए। जनपद हापुड़ के ग्राम भमेड़ा के प्राइमरी स्कूल में एक कमरे की छत के प्लास्टर का कुछ हिस्सा गिर गया है, जिसमें 2 बच्चों को हल्की चोट की जानकारी मिलते ही स्टाफ द्वारा उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे स्वस्थ हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं है। जानकारी प्राप्त होते ही जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार खंड शिक्षा अधिकारी एसडीएम हापुड़ द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया। किसी बच्चे को चोट नहीं है, सभी बच्चे स्वस्थ हैं और स्कूल को जो है पास के सुरक्षित भवन में शिफ्ट कराया गया है। जर्जर बिल्डिंग में नौनिहालों का फ्यूचर संवारने की बजाय उनकी जान दांव पर लगी है। अब इन हादसों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों की सेफ्टी के लिए ऑडिट करने का ऑर्डर दिया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से ऑडिट का निर्देश जारी किया गया है। देश के सभी स्कूलों के सेफ्टी मेजर्स की जांच होगी, जिसमें कई पहलुओं पर फोकस किया गया है। स्कूलों के भवनों और उनसे जुड़ी जन सुविधाओं के ढांचे की जांच की जाएगी। स्कूलों में आग से बचाव के इंतजामों को जांचा जाएगा। इमरजेंसी एग्जिट और इलेक्ट्रिक वायरिंग होना जरूरी है, इसे देखा जाएगा। स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स रखना भी अनिवार्य है, इसकी भी जांच होगी। हादसे से निपटने के लिए टीचर्स, कर्मचारियों और छात्रों को ट्रेनिंग दी गई है या नहीं, इसकी भी पड़ताल होगी। और किसी भी हादसे के लिए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का गठन भी तय किया जाएगा। घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर जिम्मेदार अथॉरिटी को दी जाएगी। केंद्र सरकार का फैसला काबिले तारीफ है, क्योंकि बरसात के मौसम में कई राज्यों के तमाम स्कूल बद से बदतर हालत में हैं, जो मासूमों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इंडिया टीवी की टीम ने स्कूलों का रियलिटी चेक किया, तब मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक कई स्कूलों की जर्जर हालत और इसके पीछे की वजह का पता चला। सबसे पहले मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें देखिए। छत की हालत जर्जर है, टूटा हुआ छप्पर दिखाई दे रहा है, बारिश का पानी टपक रहा है, दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई है, फर्श पर गंदगी का अंबार लगा है। ये सरकारी स्कूल साल 1923 में बना था, लेकिन नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही की वजह से स्कूल बदहाली के आंसू बहा रहा है।
जबलपुर के उच्च शासकीय महाविद्यालय कहीं से भी विद्या का मंदिर नहीं दिखता। छत का लेंटर जर्जर हालत में है, दीवारें टूटी हुई है, छज्जे उखड़े पड़े हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें हर पल डर लगता है कि कहीं झालावाड़ जैसा हादसा यहाँ न हो जाए। बहुत डर लगता है। क्या हम बैठते हैं वहाँ, उस जगह वो गिरता है और दीवार में थोड़ा स्क्रैच इस कारण थोड़ा डर तो लगता है। स्कूल की स्थिति पूरी जर्जर हो चुकी है। पहले हम लोगों वाले कमरे में बैठा करते रहे तो वहाँ से 1-2 ईंटें गिरे थे तो हम लोग को थोड़ा डर लगा था, तो इस वजह से प्रिंसिपल सर हम लोग को बोल दिए कि अब ये वाले रूम में बैठो। लेकिन यहाँ पे हम लोग के बच्चों की संख्या ज्यादा, उस वजह से हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होती है। हाँ, एक क्लास में 2 क्लास तो लगनी है क्योंकि क्लास की तो कमी है। क्लास की कमी है? हाँ। क्लास की कमी है? हाँ है, एक में 2 क्लास लगती है, एक मैथ्स और एक बायो की। तो एक ही में। कारण क्या है? कमरे नहीं है। कमरे नहीं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी सरकारी स्कूलों के हालात दयनीय हैं। राजगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस स्कूल में करीब 43 छात्र पढ़ते हैं। स्कूल की बिल्डिंग की छत इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी हादसा हो सकता है। छत से लगातार गिट्टी और मटेरियल गिर रहे हैं। कल यहाँ बड़ी मात्रा में मलबा नीचे गिरा। गनीमत रही कि वहाँ पर कोई बच्चा मौजूद नहीं था। बेटा, हम यहाँ पे बैठे रहते हैं तब भी गिर जाते हैं और हमें डर भी लगता है। हम घर जाके बताते हैं ना, तो मम्मी पापा भी नहीं बोलते हैं कि स्कूल मत जाओ, तो भी हम आ जाते। एमपी के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले के सरकारी स्कूल का भी बुरा हाल है। यहाँ छत से टपक रहे पानी से बच्चों को बचाने के लिए प्लास्टिक की पन्नियां और तिरपाल लगाए गए हैं। बिल्डिंग पूरी जर्जर है जो कभी भी गिर सकती है। सर, हमारा जब वर्षा होने लगती है, अभी वर्षा भी हो रही है, अभी वो बड़े सर हैं जो तिरपाल ला के छा दिए, इसलिए अभी टिपक नहीं रहा है, नहीं तो टिपकने लगता है। सर, हम लोग चाह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट है जो हमारा स्कूल अच्छे से बनवा दें और हम अच्छे से। एमपी के बाद इंडिया टीवी की टीम ने बिहार के सरकारी स्कूलों का भी जायजा लिया। यहाँ भी कई स्कूलों की हालत बहुत खराब नजर आई। इन्हीं में से एक जहानाबाद के सरकारी स्कूल के हालात देखिए। छत से लेकर दीवारें सब टूट गई हैं। प्लास्टर टूट कर गिरते रहते हैं। बरामदे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बारिश होने पर छत से पानी टपकता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। विद्यालय हम लोग यहीं पे सब एक साथ बैठते हैं। पानी पड़ता हो तो बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। जैसे पढ़ने का भी दिक्कत होता है। बारिश पड़ता है तो सब एक जगह हो जाते हैं। छत भी गिर जाता है कभी कभी। एक मेरा दोस्त का भी माथा फूट गया था। ऐसे में डर लगता है? जी बहुत डर लगता है, क्योंकि छत न गिर जाए। फूटा छत भी है, कभी कभी भी गिर जा सकता है। अपना नहीं है, कब पढ़ते हैं डर डर को, कहीं ऊपर से गिर जाता है। पानी जब आता है गया था, सर भी फूट जाता है। वहाँ पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। एक ही साथ पूरा लाइगन एडजस्ट रहते हैं। बिहार में चुनाव से ठीक पहले क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मर्डर, गैंगरेप, गैंगवॉर समेत अपराध के कई दिल दहलाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर अटैकिंग मोड में है तो एनडीए के अंदर भी खटपट शुरू हो गई। नीतीश के साथी ही ये नसीहत का पाठ पढ़ाने का मौका ढूंढने लगे। चिराग तो अब नीतीश को समर्थन देने का अफसोस भी जता रहे हैं। तो क्या बिहार में अपराध के नाम पर कोई चुनावी खेला होने जा रहा है? पिछले 24 घंटे में अपराधियों ने फिर कहां कर दी खाकी को, कहां दी है चुनौती? बिहार पुलिस के हाथों से क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। बिहार में अपराधी बेलगाम, कानून व्यवस्था धड़ाम। कहीं हत्या, कहीं गैंगरेप, रोजाना जुर्म की नई खेप। बिहार में लगता है डर, दिन दहाड़े हो रहे मर्डर। बिहार में अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा।
शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता है जब बिहार से दिल दहलाने वाले क्राइम की वारदात सामने न आए। बिहार में बदमाश रोज खाकी को चुनौती दे रहे हैं। बिहार के गया में जो हुआ उससे तो इंसानियत शर्मसार है। 26 साल की एक लड़की का एम्बुलेंस में गैंगरेप हुआ, तो वहीं नवादा में बदमाशों ने एक दुकान में अंधाधुंध फायरिंग की। किस्मत से दुकानदार की जान बाल बाल बच गई। तो वहीं मुजफ्फरपुर में रंगदारी को लेकर खुलेआम फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। बिहार में हर रोज किसी न किसी जिले से क्राइम की ऐसी वारदात सामने आ रही है जो नेशनल हेडलाइन बन जाती है, और यहीं तेजस्वी यादव समेत नीतीश के विरोधियों को उन्हें घेरने का मौका मिल जाता है। इस समय गया गैंगरेप पर नीतीश सरकार सवालों का सामना कर रही है। गया में तो एम्बुलेंस में ही लड़की हैवानियत की शिकार हो गई। पीड़ित गया में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए पहुंची थी। दौड़ के दौरान वो बेहोश हो गई, तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने ही अस्पताल के रास्ते में लड़की के साथ दरिंदगी की। दोनों गैंगरेप के बाद अस्पताल में लड़की को छोड़कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी को रोज नीतीश से सवाल करने के नए नए मौके मिल रहे हैं। तेजस्वी ने गया गैंगरेप पर एक बार फिर नीतीश सरकार को टारगेट किया है। अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। अभी जो बच्ची के साथ एम्बुलेंस में जो गैंगरेप हुआ गया में, आपका ये बहाली जो हो रहा था उसमें दौड़ लगा रही थी होमगार्ड वाले में, क्या स्थिति है भाई? ऐसा आज तक बिहार में हुआ है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। कब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। बिहार में बढ़ते क्राइम से पब्लिक दहशत में है। डराने वाली तस्वीरें नवादा से आई हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीसीटीवी की तस्वीरें वारदात की गवाही दे रही हैं। बाइक सवार 6 बदमाश बड़े आराम से बिना किसी डर के फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। आरोपियों की किसी बात पर दुकानदार से बहस हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने सीधे गोलियां चला दी। गनीमत रही कि दुकानदार फायरिंग में बाल बाल बच गए। वारदात के बाद से इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं। ये दुकान में बैठे हुए थे, वहाँ से भाई हमको फोन किया कि ज्ञान भारती स्कूल से मोटर लेने के लिए आए हुए। तो पिंटू सर हमको फ़ोन किए कि मेरा मोटर जल गया है। हम मोटर निकाल करके यहीं पर से दिए और अपना दुकान हम बढ़ा करके कर रहे थे। इसी बीच में क्या कहलाता है, 2 मोटरसाइकिल से 3 लड़का लोड हो करके आया मेरे पास में और बोला कि हमको हेवल्स का 2 स्विच चाहिए। बोले कौन सा मॉडल चाहिए बाबू? इसका 20-25 तरह का मॉडल होता है। तो 3 लड़का, एक मोटरसाइकिल यहाँ पर लगाया हुआ था, एक मोटरसाइकिल वहाँ पर लगाया हुआ था। लड़का उतर के नीचे चला गया, चल मोटर। हम हाँ बाबू, हो सकता है कोई तुम्हारा जानकार दुकानदार होगा तो बिना मॉडल पहचाने में तुमको सामान दे देगा। खैर इतने में वाला निकल गया, चल हम बोले जाओ ना बाबू। भाई इस पर हमारा हिसाब कर रहा था, उधर से निकल करके बोला दुकान बंद करो। हम उसको बोल दिए थे कि भाई अभी व्यापार का मेरा समय खत्म हो गया है, कल आप अपना आकर के आइएगा। तो ठीक है मोड़ पर लेकर के यहाँ पर फिर नीचे से लड़का लौट करके पिस्टल लहराते हुए मेरे पास में आया। पिस्टल लहराते हुए आया तो डराने का कोशिश किया।